आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज साथियों हम जानेंगे प्रेरणा पोर्टल पर सभी अध्यापकों को जो एमडीएम की रिपोर्ट है उसको कैसे भरना है। प्रत्येक अध्यापक के लिए यहाँ पर प्रेरणा up.in पर लॉगिन आईडी को दे दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में और उस प्रेरणा ऐप पर अपनी आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना होगा, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक इस पर जाकर अपने जितने भी उनके बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके विद्यालय में उनकी एमडीएम डिटेल अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक की डिटेल को भरना है। ये प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो अपनी कक्षा अनुसार इन डिटेल्स को prerna.up.in पर ज़रूर भरें। ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक साइट दी गई है prerna.up.in। इससे आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। दूसरी बात, आपको क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करना है। क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करने के बाद में इस प्रकार से जब आप गूगल पर prerna.up.in खोलेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल कर आएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मुख्य पृष्ठ, और जब आप पहुँचेंगे तो एक और काम कर लेना आप साइड में, जहाँ पर रेड एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। और जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लिया है, तो आप भी इसको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे। अब चलते हैं आपको लॉगिन किस प्रकार से करना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर बैंक डाटा अपलोड लिखा गया है, इस बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अध्यापक लॉगिन लिखा गया है। ध्यानपूर्वक देखिए, अध्यापक लॉगिन, यानी कि प्रत्येक अध्यापक यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर मेरा, चूँकि मैं रहमत रब्बानी ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा लॉगिन सीधे इस वेबसाइट से होगा। मेरे लिए इस पोर्टल को ही लॉगिन करने का ऑप्शन सबसे ऊपर दिया गया है। तो मैं उस इंटरफेस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर यूज़र नेम पर अपना यूज़र नेम पर आईडी और पासवर्ड डालूँगा। और आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में WGZH और यहाँ पर की, इस प्रकार से मैंने इसकी यहाँ पर डिटेल को भरा है। अब मैं यहाँ से इसको प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी निकल कर आएगा, पर यहाँ पर कुछ डिटेल मेरे लिए कुछ अलग आएगी, तो मैं इनको यहाँ से अलग कर लेता हूँ। आपके पास पर यहाँ एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ। मेरे पास बहुत सी अन्य चीज़ें निकल कर आती हैं, पूरा पोर्टल्स निकल के आता है, जिससे सब चीज़ें मैं देख सक पाता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक एक चीज़ें पढ़ लेता हूँ। आपके पास शायद ये चीज़ें ऑप्शन ना खुले, पर जो ऑप्शन आपके लिए खुलेगा वो है यहाँ पर खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। एक ये है यहाँ पर खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। तो आपके पास पे ये ऑप्शन खुलना है, और मेरे पास में इन पर क्या क्या ऑप्शन खुलने हैं, मैं थोड़ा सा इनको वाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास खुलता है उसका नाम, सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड, अध्यापक उपस्थिति का विवरण, यानी कि अध्यापक अटेंडेंस के लिए फॉर्मेट और छात्र उपस्थिति के विवरण कौन प्रेजेंट, एमडीएम की रिपोर्ट, कायाकल्प की रिपोर्ट, निरीक्षण एंड सपोर्टिव सुपरविजन, विद्यालय प्रबंधन समिति एनालिटिक्स, विद्यालय बाउंड्री, ऐप इंस्टॉलेशन एनालिटिक्स,
नियोजन के परिणाम, तो खाद्यान्न सामग्री विवरण, इंग्लिश मीडियम ट्रैकिंग, साथ ही ब्लॉक वार एंड डाटा एंट्री के फॉर्म निकलते हैं। यहाँ पर मर्ज कंपोजिट स्कूल निकलता है, स्कूल ट्रांसफ़र एनालिटिक्स निकलता है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ से मतलब है खाद्यान्न और धनराशि के विवरण से। खाद्यान्न और धनराशि के विवरण पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये निकलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। यदि आपने अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भर लिया है तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। तब आपको क्या करना है, तब आप यहाँ पर जुलाई से अगस्त तक खाद्यान्न का विवरण यहाँ पर भरेंगे। अब ये सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें, तब आप यहाँ पर सितंबर से धनराशि का विवरण भरेंगे। तो ये तीनों इस तरह के डिटेल्स हैं जिनको आपको भरना होगा। पर फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ से अप्रैल से जून। यदि आपने धनराशि का विवरण नहीं भरा है तो इसको करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इसमें करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आपका विद्यालय शो होगा। मेरे पास यहाँ पर पूरे ब्लॉक के सारे विद्यालय, ये पूरे जनपद के खोल सकते हैं हम लोग इस पर। यहाँ पर आपको आपका विद्यालय ऑटोमेटिकली सिलेक्ट दिखेगा या आप अपना विद्यालय खोल सकते हैं। पर पूरा इंटरफेस इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर दौर लिखा रहेगा, तो आप यहाँ पर दौर की जगह पर 2020-21 भरना है आपको। तो यहाँ से 2020-21 भर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्कूल का प्रकार, जैसे कि मैंने डाटा देखा गया है बहुत से विद्यालयों का डाटा ओपन नहीं हो रहा था जिन्होंने अपने डाटा एंट्री को नहीं किया है। पर एक विद्यालय जिसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, उसका डाटा एंट्री मुझे मिला है। तो कोशिश करेंगे उसका स्कूल, उन्हीं का स्कूल हम यहाँ पर लें। तो मैंने यहाँ पर अपर प्राइमरी लिया है यूपीएस, और यहाँ पर मैंने एक विद्यालय लिया है ढकदेवी। अब इसमें इन विद्यालयों की मैं कक्षा यहाँ पर 7th लूँगा। यहाँ पर चूँकि क्लास की बात की गई है तो मैं इस डाटा को यहाँ पर भर रहा हूँ। ये इसके बाद में यहाँ पूरी डिटेल दी गई है कि किस प्रकार से आपको क्रम से 2019 में एक छात्र में 2, पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आप यहाँ पर सब चीज़ों को करेंगे। और यहाँ पर पूरी इनकी मनी ट्रांसफ़र टू एक्सेल कैसे अपलोड करनी है, फूड ग्रांट कैसे अपलोड करनी है, करने के लिए प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट, और इन सब चीज़ों को डिटेल भरने के लिए अकाउंट नंबर है तो भरें, अन्यथा 0 भरें। और आपको कितने 2 कॉलम दिए गए हैं उनके बारे में सब चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। अब यहाँ पर आप सर्च कर देंगे। इसको सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये डिटेल्स खुल के आएगी और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर दी गई है आधार अवेलेबिलिटी के लिए। आधार अवेलेबिलिटी के कॉलम में 1 भरें यदि बच्चे का जो आधार है, तथा खाता धारक का आधार संख्या नहीं है तो 2 भरें यदि उनकी 2 नहीं है। यदि अवेलेबल है बच्चे का आधार तो आप वहाँ पर 1 भर देंगे, और खाता धारक का आधार नहीं है तो वहाँ पर 2 भरेंगे। यदि माता पिता के दोनों के ही आधार नहीं है तो 3 भरेंगे। यदि दोनों के आधार उपस्थित हैं तो आप कॉलम में 4 भरेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अनिवार्य होंगी। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रहे, खाता धारक की जानकारी नहीं है तो वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी कॉलम में 9 भरेंगे, अन्यथा यस भरेंगे। ये पूरी सेम फैमिली का है तो आप यहाँ पर यस भरेंगे, यानी मान लिया 2 बच्चे होते हैं तो उनका हम 2 पर भरेंगे। दूसरी बात, जब आप बच्चों का डिटेल भर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड एक्सेल फाइल को यहाँ पर अपनी फाइल को चूज़ करने पर इसको भरना है। अब यहाँ पर कुल पंजीकृत छात्र जो हैं छात्राएं वो 53 है। कक्षा 7 का मैंने खोल लिया है यहाँ पर, और यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करना है।
इसको, ये आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाएगा बना बनाया, जिसमें आप अपने डिटेल भरेंगे और उसे सेव करके आप जहाँ पर अपलोड एक्सेल फाइल लिखा गया है उसको आप यहाँ पर भरेंगे। एक बार मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने का भी एक तरीका है जिसको हम प्रकार से भरेंगे। अब जैसे कि एक्सेल सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, ओके, तो यहाँ पर हमने खोल लिया है। अब ये जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, अब देखिए ये यहाँ पर खुलता है और किसी भी आपके ब्राउज़र में, और ये इसके लिए आपके मोबाइल में WPS सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे में मान लीजिए ये मोबाइल में नहीं खुल रहा था और मैंने इसको जो है इसको मैं शेयर करूँगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। 3 डॉट पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर 3 डॉट पर मैंने क्लिक करा, इस पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 डॉट पर मैंने यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो शेयर है उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर शेयर करने पर मैंने इसको किया है, तो मैंने इसको यहाँ पर WPS पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सेव WPS पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। क्योंकि WPS पे ये ओपन हो जाएगा और ये अपलोड हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर लेवल 7 ढक देवी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस चीज़ को मैंने खोल लिया, ये यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। अब यहाँ से जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड ना हो का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ से इसको अपलोड ना हो, ये अपलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, इजी लेवल इस प्रकार से यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 1 6 इस तरह से सीरियल नंबर दिए गए हैं। यदि आपके बच्चों के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रेरणा पोर्टल पर, तो मैंने इस संबंध में वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर इस संबंध में वीडियो पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले बच्चे का नाम यहाँ पर शीतल आ गया, उनके फादर का नेम अजमेर, माता रीना, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर उनका SR नंबर आ चुका है, साथ ही स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ गई, स्टूडेंट का आधार नंबर आ गया, फादर मदर, इनको जो है ये फादर मदर नेम आ गए। यहाँ पर बच्चे के जो है इन पर नाम आप भर देंगे। उनकी जो भी एड्रेस डिटेल है वो भी आप एड्रेस डिटेल एज़ पर स्टूडेंट ये भर देंगे। उस बैंक का जो भी IFSC है उस IFSC को कोड को हम भर देंगे। अकाउंट होल्डर, बच्चे के जो अकाउंट होल्डर है उसको हम यहाँ पर नेम भरेंगे, अकाउंट होल्डर का नेम, और उसके बाद में हम अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर भरेंगे और फिर उसके बाद हमारे डिटेल है इनको यहाँ पर वाइड करते रहेंगे, अकाउंट होल्डर मोबाइल नंबर, और इस तरह की जो डिटेल है अकाउंट होल्डर आधार नंबर। यदि सेम फैमिली है तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर यस भर दिया जाएगा और यदि नहीं है तो नो भर दिया जाएगा। आधार अवेलेबिलिटी के ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 3 4 के ऑप्शन यहाँ पर आपको भर देने हैं। प्रेजेंट टाइम क्या लिखा गया, प्रेजेंट टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, कुकिंग कॉस्ट क्या चल रही, ये आप अपने BRC से पूछ सकते हैं कि किन रुपीज़ में कितनी है। हम मंथली कितने KG का आवंटन हो रहा है इसका वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और वेट की फाइल इस पर यहाँ पर कर देंगे। प्रत्येक अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए ये अनिवार्य है। कुछ और लास्ट की डिटेल दी गई जैसे AV आपको इनको नहीं भरना है, और इस प्रकार से जितने भी डिटेल यहाँ वेट U तक की दी गई हैं उनको आप भर लेंगे। उम्मीद है साथियों ये सभी चीज़ें मैंने आपको मोबाइल से समझाई हैं, और यदि इसके बाद पर जैसे आप इन पे यहाँ पर कोई भी चीज़ भरते हो और वो करने के बाद में आप यहाँ से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों में करेंगे परिवर्तन तो आप भरने के बाद में यहाँ पर सेव होगा, तो आप इसको सेव, जैसे आप इसको कट करेंगे, कट करने के बाद में यहाँ पर लिखा आएगा जैसे सेव, तो आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे जिस भी नाम से आप यहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं।
ठीक है। अब आप बैक चले जाएंगे वापस जहाँ पर आपकी वेबसाइट थी। अब जैसे ही आपने उसको सेव किया था यहाँ पर, सेव करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पर यहाँ चूज़ फाइल पर जाना है, जो भी आप डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद में कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइल का। आप इस फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जिस नाम से आपने इसको सेव किया है वहाँ से आप इसको सेव को ऑप्शन को करेंगे। जैसे मान लिया हम यहाँ से इस चीज़ को जाते हैं और जो भी हमारे एक्सेल फाइल पर जो भी हमारे सेव थे वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लिया हम जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा WPS ऑफिस है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप साइड पर, जब WPS ऑफिस है तो यहाँ से आप ओपन करेंगे और जो भी फाइल है हमारी उसको यहाँ पर सेव करते हुए ओके कर देंगे तो हमारी फाइल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इस प्रकार से हम जो भी हमारी कक्षा है उनको हम भर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी और प्रत्येक अध्यापक इसको भरना सुनिश्चित करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना बाद में इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही परेशानी होगी आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का यदि सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं।